नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है और आज मैं अपने YouTube चैनल एग्जाम वाली जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, भारत की संसद को। और संसद में देखते हैं कि संसद का क्या कार्य होता है, भारत में संसद में कितने लोगों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें। और दोस्तों आप लोगों का जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं संसद के बारे में। दोस्तों अगर हम संसद की बात करें तो संसद में 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। संसद में एक तो राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा राज्यसभा होता है और तीसरा लोकसभा होता है। इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। इन तीनों लोगों से मिलकर एक संसद का गठन होता है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। दोस्तों राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा किस में वो बैठता नहीं है। उसका अभिन्न अंग होने के बाद भी वो किसी सदन में बैठता नहीं है। राष्ट्रपति की भूमिका इसलिए संसद में बढ़ जाती है कि जो भी बिल लोकसभा और राज्यसभा पारित करते हैं, जब तक राष्ट्रपति क्या होता है उस पर अनुमति नहीं देगा, उस पर साइन नहीं करेगा, तब तक वो बिल कानून नहीं बनता है। इसलिए राष्ट्रपति की भूमिका संसद में बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग बोर्ड पे एक बार विस्तार से देखिए। दोस्तों अगर हम संसद की बात करें तो इसमें 3 लोग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक राष्ट्रपति होते हैं, एक राज्यसभा होती है इसमें, और तीसरा जो दोस्तों होता है वो लोकसभा होता है। ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए। जो संसद होता है, संसद का कहा गया है कि अनुच्छेद 79 में संसद का गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का गठन जो है 80 में बताया गया है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का और 81 के तहत लोकसभा का गठन के बारे में बताया गया है। ये संसद से संबंधित जानकारी थोड़ी सी है। और आप लोग आगे देखिए, जैसे कि राज्यसभा का जो 1954 में क्या था, राज्यसभा का राज्य परिषद के नाम से राज्यसभा को जाना जाता था 1954 से पहले। लेकिन इसको क्या किया गया, 1954 में इसको राज्य परिषद की जगह राज्यसभा इसका नाम किया गया। और लोकसभा को उस समय 1954 से पहले जनता का सदन कहा जाता था और उसको 1954 के बाद लोकसभा कहा गया। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। यहीं अगर लोकसभा की बात करें हम तो लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 552 सदस्य होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो 250 सदस्य होते हैं, 250 सदस्य में 238 सदस्य, कितने दोस्तों, 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। कहाँ से होते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। और इसमें दोस्तों 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य को दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं मनोनीत करते हैं। वो 12 सदस्य दोस्तों कौन होते हैं, जो भी व्यक्ति कला, साहित्य या विज्ञान से संबंधित होते हैं, इसमें विशेषता रखते हैं अपनी, उनको राष्ट्रपति क्या करता है कि 12 लोगों को, ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, निर्वाचित नहीं मनोनीत करते हैं ऐसे 12 लोगों को। ठीक है दोस्तों। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 550 लोगों का गठन होता है। कितने, 550 लोगों का होता है लोकसभा में। और इसमें जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसमें राष्ट्रपति 2 लोगों को, मात्र 2 लोगों को दोस्तों, 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। ये 2 लोग कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। क्यों दोस्तों होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं।
एंग्लो इंडियन 2 लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें कि राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा और लोकसभा की क्या भूमिका होती है संसद में, तो देखिए राज्यसभा या लोकसभा जैसे कोई भी विधेयक पारित करते हैं, ठीक है, अगर एक कोई विधेयक पारित करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी विधेयक है जो राज्यसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा में अगर वो विधेयक पारित हो गया है, ठीक है, अगर वो विधेयक पारित हो गया है तो वो लोकसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों? लोकसभा में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब जब यहाँ भी वो विधेयक पास हो गया, जब लोकसभा में भी पारित हो जाएगा, तो यहाँ से पारित होने के बाद यहाँ राष्ट्रपति यहाँ है, यहाँ राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति के पास ये विधेयक गया तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इस विधेयक को देखते हैं कि ये जो दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ये जो दोनों सदन हैं इस विधेयक को पारित करके मेरे पास भेजे हैं, क्या ये विधेयक ये लोग सही से चेक करके और बाकी चीज़ करके इसको पारित किए हैं, मेरे पास भेजे, ये सही है या नहीं। तो राष्ट्रपति के पास वीटो, बहुत सारी वीटो शक्ति होती हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि अगर मान लीजिए विधेयक सही है, अगर राष्ट्रपति को लगा कि नहीं भाई ये लोग सही से नहीं काम किए हैं, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई एक बार आप लोग पुनः इस विधेयक को चेक करिए और देखिए कि आप इसको सही किए हैं कि नहीं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, विधेयक को पुनः इन लोगों को पास भेज देते हैं। जब इनके पास विधेयक दोस्तों आता है तो ये लोग क्या करते हैं, अब इनके पास इतनी शक्ति होती है, चाहे उस विधेयक में कोई संशोधन करें या न करें, अगर ये दोबारा बिना किए ही राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति जो होता है उस पर क्या सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है और राष्ट्रपति पे इसे सिग्नेचर करना ही करना है। और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं, जब इस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो वो अध्यादेश बन जाता है। क्या दोस्तों बनता है? अध्यादेश बन जाता है। अध्यादेश बनने का मतलब है वो कानून बन जाता है। क्या होता है? कानून बन जाता है। और जब कोई चीज़ कानून बन जाता है तो वो पूरे देश पे क्या होता है, पूरे देश पे लागू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो पूरे देश पे लागू हो जाता है। राष्ट्रपति की भूमिका यही होती है संसद में। अगर राष्ट्रपति जब तक इस बिल पे पारित इस बिल पे अपना सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो अध्यादेश कानून नहीं बनेगा, और कानून नहीं बनेगा तो देश पे लागू नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि अगर राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति जैसे मान लीजिए कि ये राज्यसभा या लोकसभा, अगर इसमें से कोई भी सदन सत्र में नहीं है या एक सदन सत्र में है तो राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश में दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति बिना राज्यसभा और लोकसभा के बिना ही कानून बना सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति ये कानून बनाता है दोस्तों, वो कानून सिर्फ 6 सप्ताह के लिए होता है। कितना? 6 सप्ताह के लिए ही लागू होता है। 6 सप्ताह के लिए लागू होता है। अब इसमें क्या है कि जब जब राज्यसभा लोकसभा सदन में आती है, अगर इसको 6 सप्ताह के पहले इसको पारित कर देती है तो ये जो कानून राष्ट्रपति बनाए थे ये हमेशा के लिए लागू हो जाएगा। ये हमेशा के लिए दोस्तों लागू हो जाएगा और ये लोग इसमें मंजूरी अपना दे देते हैं और इसको पारित कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो संसद होती है ना, संसद में जितने भी दोनों सदन होते हैं, चाहे लोकसभा हो गया राज्यसभा, अगर राज्यसभा की बात करें, जो राज्यसभा होती है और जो लोकसभा होती है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निचला
सदन कहते हैं। ठीक है, इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं कि इसमें ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और ये क्या करती है? लोकसभा जो होती है ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको लोकसभा कहा जाता है। जनता का सदन निचला सदन कहा जाता है और इसको राज्यसभा यानी कि इसको उच्च सदन कहा जाता है। अब इसको उच्च सदन क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसमें राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा जो होती है कभी भंग नहीं होती है। ऐसे लोग कहते हैं कि इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा जो होती है एक कभी भंग होने वाली नहीं है। इसमें हर दूसरे वर्ष इसमें 1/3 लोग क्या होते हैं, 1/3 लोग वो रिटायर होते हैं और उनका चुनाव होता है। इसलिए इसमें लोग अपना ये कभी भंग होने वाला सदन नहीं है। लेकिन लोकसभा क्या होती है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा का क्या होता है, जैसे 5 साल है और 5 साल के पहले भी इसका विघटन हो जाता है, यानी कि लोकसभा भंग हो जाती है। अब लोकसभा दोस्तों भंग कैसे होती है, पहले इसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है, अब लोकसभा में क्या है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होके आया और लोकसभा में विपक्ष जो है, विपक्ष के मामले में अगर हम देखें इसमें जो कांग्रेस है वो विपक्ष का रोल अदा करता है। विपक्ष कौन होता है, जैसे कि जो मान लीजिए कि 552 सीट पे चुनाव हुआ, ऐसे समझिए आप 552 सीट पे चुनाव हुआ। ठीक है, अब 552 सीट पे चुनाव हो गया, इसमें से जो भी जिसकी भी सीट ज़्यादा आएगी, ठीक है, मान लीजिए कि 552 का आप करेंगे तो आई थिंक जैसे कि अब इसमें 250 के करीब आएगा, 250 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, जो भी है, अब उसमें जो भी ज़्यादा सीट पाएगा वो सरकार बनाएगा। वो क्या करता है, सरकार बनाता है, वो सरकार बनाएगा। और जो कम सीट पाता है, जैसे कि इनके बाद जिनका कम सीट रहता है वो विपक्ष में आता है। क्या करता है, विपक्ष में आता है, विपक्ष में आता है। अब जब ये सरकार अपना जो भी कोई भी कार्य करेगा तो विपक्ष का एक कर्तव्य है कि विपक्ष पूछेगा कि भैया आप एक कानून पास कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं ये कितना सही या गलत, इस पे विपक्ष क्या करता है, इनके पे निगरानी रखता है। तो विपक्ष के बिना वो कोई अपना कार्य ये नहीं कर सकते, बिना उसके मनमानी के और अपने मनमानी से ज़्यादा ये अपना काम नहीं कर सकते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम आपको क्या करेंगे कि लोकसभा को, जो लोकसभा होती है और जो राज्यसभा है, इन दोनों के बारे में दोस्तों हम आपको विस्तार से एक वीडियो बना के देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। और इसमें हम क्या करेंगे कि लोकसभा के एक अलग वीडियो बनाएंगे और राज्यसभा का अलग। लोकसभा का एक अलग वीडियो बनाने में जैसे कि इसमें धन विधेयक होता है, जितने भी विधेयक होते हैं कौन पारित करता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। और राज्यसभा के बारे में भी बताएंगे, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है और राज्यसभा लोकसभा से कैसे भिन्न है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती है राज्यसभा की, लोकसभा की, इनके बारे में हम विस्तार से एक अलग अलग करके हम वीडियो 20-20 मिनट या 15-15 मिनट का एक वीडियो आपको बना के उसके बारे में हम आपको विस्तार से दोस्तों बताएंगे। उम्मीद करता हूं जितना हमने बताया आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।